सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी हैं और जब मैं उनसे मिला ना, जब मेरी थोड़ी बहुत बातें हैं उनसे, तो आई फील यार कुछ लोगों की कहानियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं ना, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और जो आप लाइफ में क्या नहीं करना वहाँ आप वो चीज़ें समझ सकते हो। सना नाम है उनका, सना सूरी। हाय। हाँ, सना एक्टर है, डांसर है, मॉडल है, जज है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब परफेक्ट। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। आई वाज जस्ट वेटिंग टू बी हियर विद यू। इंतजार में थे आप मेरे? हाँ जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको मेरे मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर गिविंग मी दैट सेलिब्रिटी वाइब। क्या मतलब मैं कि नहीं तू। मैं हूँ, स्टार आदमी हूँ मैं। लोगों को पता नहीं लग रहा, धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, आप पहले से सेलिब्रिटी होते हैं, लोग आपको बाद में जानते हैं। या यू आर बोर्न एज अ Correct. ट्रू। हाँ, सना बचपन में क्या बनना था जब छोटे से थे? डांसर। सॉर्टेड था? कौन से एज में? When I had seen that Urmila's song which is on the beach when we were young. Which was it? And Shamak Dawa ka wo ले गई दिल ले गई। Yeah, that time I used to lock my door. I had this long mirror in my room. Or bus, and I used to just dance. And that dance used to be just for me. It used to make me happy. And you know, my emotions. So I am a very emotional person, okay? Like I can cry within seconds, I can laugh, I can like just show my emotions easily. But that time नहीं पता होता था यार, हंसना किसको बोलते हैं, रोना किसको बोलते हैं, हर्ट क्या होता है, वो सब पता नहीं होता था। बच्चे ही तो थे ना। या तो वो सारी चीज़ें मेरे डांस से आई यूज्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ to myself in the mirror, and I used to feel very happy in having that 1 hour for myself, which was through dance I used to get. डांस, देन फिर कंटिन्यू किया आपने पैशन डांस का? हाँ जी। till the age of 16. और कोलकाता नाइट राइडर्स के चीयर लीडर थी सना एक टाइम पे। और जैसे आपने मेरे को बताया कि उस टाइम पे आप इंडिया के फर्स्ट टॉप 6 जो चीयर लीडर्स थे उनमें से आप एक थे। Yeah, in the whole history we are the first 6 girls as Indian cheerleaders who got selected. हमारे बाद ही पुणे के आए थे, कैलकाटा के आए थे, but we were the first ones. वो कैसे सिलेक्ट हुए थे, उसकी कहानी? That was really little funny because वो कभी हुआ नहीं था मेरे साथ. I was in Shamak Dawa's class and he comes to the class and he picks up 2 girls. That was me and Sunanda. And he says, T-shirt ऊपर करो. So we were looking at each other. We still did it. कल ऑफिस में आना. ये बहुत गलत साउंड नहीं लग रहा लेकिन है ना? We went. अब ऑफिस में जाना है तो यार हील व्हील पहन के जा रहा है बंदा. वुडन फ्लोरिंग था. नो हाई नो हेलो. जैसे घुसे, लैपटॉप पे गाना, देसी गर्ल्स, डांस. I started dancing. Okay. कुछ नहीं बोला. I came back home. After 2 days I get a call that there's a reality show on NDTV happening and you are got selected for that. I said ठीक है, शाहरुख खान का नाम सुन के who will not say yeah. तो I did it and it was dance. So I was very much sure that नहीं यार ये शो तो मेरा ही है, चाहे एक्टिंग करनी है नहीं करनी, ये तो मेरा ही है क्योंकि डांस है. So I did it and वहाँ पे भी before winning मेरे को पूछा गया था कि अगर आप नहीं जीतोगे तो how will you feel? I said I think I've already won the show because Juhi Chawla commented when she sees me she thinks I am the shadow of Madhuri Dixit. So I think I have already won the title when she said that. Correct. So like that I became the cheerleader and my first IPL was when we went to South Africa. हाँ, कुछ पॉलिटिकल रीजन, वो पहला IPL था हम लोग का रीजन की वजह से नहीं हो पाया था इंडिया में. पर वहाँ पे भी हमने परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ कार्निवल्स में थे. एंड द डिफरेंस यहाँ पे जब आई मैं वापस, इनफैक्ट हम सब आए तो यहाँ पे हमको ये टाइटल देते थे कि स्टेडियम में नाचने वाली लड़की. बट वही चीज़ अब्रॉड में इज़ अ स्पोर्ट. cheerleading इज़ अ स्पोर्ट. देयर इन अब्रॉड हम लोग के बिना विदाउट cheerleaders स्पोर्ट नहीं हो सकता है.
So the respect what we got in South Africa, uska opposite we get in India. India. People are peeing in the bottle and throwing on you. People are drinking and spitting. So from short skirts we came into tracks. So this is the difference. यहाँ पे भी अगर किसी को जाके, मैं तो बहुत प्राउडली बोलती थी आई एम अ cheerleader. पर कुछ लोग बोलते थे वाओ व्हाट अ फील्ड यू चोजन. कुछ लोग बोलते थे अरे स्टेडियम में नाचने वाली, यू नो दैट टाइटल. इवन फैमिली बी में से भी बहुत लोग हैं जिन्होंने ये बोला था. आई डोंट वांट टू से टॉक गो देयर बट या. लेकिन सबसे ज़्यादा ना वही चुभता है, मतलब दुनिया बोल रही है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई अपना बोलता है ना वो बहुत हिट करता है ना. या बहुत ज़्यादा वो जाता नहीं है. करेक्ट, वो आप याद रख लेते हो कि आप 1000 लोगों ने बोला आप सब भूल गए. सब भूल गए. वो जाता वो नहीं दिमाग में रहता है. बिकॉज 1000 अपने नहीं होते नहीं ना. करेक्ट. वहाँ से फिर कंटिन्यू. वहाँ से फिर आई वॉज देयर फॉर 3 years एंड 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था सिनी युग से. वो पहला चेक था मैंने जो कमाया था 75,000 का. फर्स्ट टाइम आई वाज लाइक ओह वाओ आई have earned a lot. बहुत पैसा आ गया मेरे पास. बहुत तो ज़्यादा आ गया. टीडीएस वीडीएस क्या हो रहा है, होता है टीडीएस कुछ पता नहीं. मेरे को तो चेक मिल गया. मम्मी को ये कब क्लियर होएगा, ये मेरे को इसका पैसा कब आएगा. कि मम्मी थोड़ा तमीज से बात करो ना. कुछ पता नहीं चल रहा है. And I'm going crazy. Oh, I've started earning every month. We are getting so 3 months we used to get. मतलब साल में 3 महीना ही. अब वो ख़त्म हो गया. सो वी स्टार्ट गेटिंग इवेंट्स एंड उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि लोग जानने लग गए थे बिकॉज एनडीटीवी वाज अ बिग चैनल करेक्ट उस टाइम पे. हाँ, और ये सब नहीं था सोशल मीडिया और सब कुछ नेटफ्लिक्स. तब तो सिर्फ वही देखते थे. वही देखते थे लोग. तब उसी में वी वर एंड सौरभ गांगुली, शाहरुख एंड या आई वाज वन ऑफ द cheerleader. Saurabh had kissed SRK had kissed me. Okay, and I was washing my face like this for at least a week. कि मैं जीत गई लाइफ में. Yeah, because when he came to give the batches to the winners, I was the one, he only kissed me here. बाकियों को सबको shake hand कर रहा था वो. That is still on the YouTube. And I was washing my face like this for at least a week. I was like, shit, what happened? That feeling is crazy. And then I started doing events, dance shows और ये सब मैंने करने लग गया. तो I went to this okay, so there's something which shouldn't have happened actually. People have started recognizing, जैसे लोखंड वाला मार्केट में जा रहे तो लोग पहचान रहे, अरे देख शाहरुख खान की cheerleader है, ऐसे विस्पर कर रहे हैं आपस हाँ, में. वो पता लग जाता है आपको. पता लगने लग गया था. I had become a little known face. People started knowing who I am, what I do. And then I think वो चीज़ मेरे से ही शायद संभाली नहीं गई because I was not prepared for it. नए थे और कोई गाइड करने वाला नहीं था. कोई गाइड करने वाला नहीं था. And I was not prepared. I never wanted to be a celeb. For me, dance was my genre. And now that dance took me where and how it took me there, I don't know. I just went with the flow. And then ठीक है यार, डांस के इवेंट्स मिल रहे, शोज कर रही हूँ, लाइव शोज कर रही हूँ. आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम डांस इंडिया डांस ऑल्सो. विद देम ऑल्सो आई डिड इंटरनेशनल ऑल्सो. आई वॉज डांसिंग. Then I get a call from this guy called Ashwin who lives in Pune. I don't know who he is. He addresses himself as an event organizer. I was with my friends and my mother in Lavasa for a holiday. I get a call. आप सना चिरावाला बोल रहे हैं क्या, नागपुर से cheerleader? I said yes. ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक इवेंट है, आपको एक औरत का फ़ोन आएगा. आई कांट रिमेंबर दैट वुमेन्स नेम. औरत का फ़ोन आएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा. आई सेड ओके. दैट लेडी कॉल्स मी. यस, आप कहाँ हैं मैम? आई सेड मैं पुणे में हूँ, ये होटल में. सेड अच्छा, हाउ मच विल यू चार्ज? आई टोल्ड हिम माई चार्जेस ऑफ 3 songs, 1 मिनट का आप कंबाइन कर दो ऐसे. तो आई गेव द लोकेशन. शी सेड अच्छा पुणे में, मैं आती हूँ आपसे मिलने, मैं पुणे की ही हूँ. आई सेड ओके. We were having lunch. I have all the pictures of me, mom, my friends at Lavasa there. ठीक है. We were having lunch. Bell बजती है. पूरा क्राइम ब्रांच खड़ा है बॉस बाहर, औरतों के साथ. क्यों? पता ही नहीं. मैं 21 साल की हूँ. उठा के ले जाते हैं. My mother and my best friend who has actually been with me
in my worst. Her name is Shikha, and she and mom were running behind the van, and I don't know why I was in. I was wearing a short dress. They picked me up and बैठे हम लोग वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन में, mom and me and Shikha. And my mother is just asking क्या हुआ है क्या. My mom thought they've picked me up for drugs. That's why she was not talking much. Because she knew I've got into it, and she thought it's because of that. तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही करे जा रही, छोड़ दो, लास्ट चांस दे दो. She's saying this. हाँ, माँ के सामने बच्ची आ रही है तो Exactly, she didn't know. समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं. उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ. लास्ट चांस दे दो, ये सब कर दो, छोड़ दो, मैं माफ कर दो. She's doing this. And when she did that, no, माफ कर दो, I just took her hand. I said, now you keep quiet. Let it happen. करेक्ट, आपको पता भी नहीं. हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, चुपचाप बैठो इधर. She said, you want to call dad? I said, no calling anybody. No calling anybody. Just keep quiet. Just sit. Then one police wala comes and he says, ये रुमाल ले लो, अपना मुंह बांध दो. मैंने बांध लिया है सब. That lady constable comes, picks me up and takes me out. That was the first time ever in life, Devyansh, when I experienced what media is on you. It was so bad. I can, can't even, I don't want to even get that in my dream again ever. कम से कम 5,000 लोग थे मेरे ऊपर उस दिन, मुझे नहीं पता क्यों. चार्जेस क्या थे? प्रोस्टिट्यूशन. और मम्मी के साथ थे उस दिन? मेरी माँ थी. उसके बाद आई सिट इन द वैन. मम्मी ने अपना चुन्नी दिया. उसके बाद मैंने इतना ही बोला जाते जाते, मम्मी या तो लाश आएगी या तो ऐसी लड़की आएगी ना, who will be 100 times stronger than what I am. टिश्यू है हमारे पास? हैं? हाँ, टिश्यू ले आओ. अभी तो हक करने आएगा. यार मैंने एक पहाड़ों का लड़का हूँ, ठीक है, और मैंने ना बहुत ऐसी दुनिया देखी. नहीं कर लेती वो डैब. पूरा टाइम लगे ना आपको. यार मैं सबको रुलाता रहता हूँ यार, ये गलत काम करता है ना. No, but you are more than a counselor, you know. You are someone can come and talk. That is God has given you. आगे बढ़ते हैं. So then ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, तो टैटूज के बारे में बताओ ना. इतने प्यारे प्यारे टैटूज हैं आपके बॉडी में, बहुत पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा. Every tattoo has a स्टोरी. Yes. कहाँ से शुरू करें हम? कितने टैटूज हैं आपकी बॉडी में? क्या बात कर रहे हो? तो क्या सब आप पूरे 27 टैटूज की स्टोरी जानेंगे? Really? या मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. I don't know why, but I very much knew that you will ask me this. नहीं, मैं ऐसे पिकअप. हाँ, क्योंकि तू नाम भी पढ़ रहा है लोगों के. नहीं, इसलिए नहीं है. मतलब ऐसा पिकअप का एक होता है ना कि आप अगर बैठे हो किसी के साथ तो आप पिक कर सकते हो किसी से बात. Yeah, so these finger tattoos are in lockdown when. हाँ, आपको जिस टैटू के बारे में नहीं बताना, इट्स कंप्लीटली फाइन. नहीं, तू सारे टैटू के बारे में पूछ सकता है. कंटिन्यू. हाँ. So these finger tattoos are when I went in lockdown to Goa. I had nothing to do. I just told Shikha, I said, चल यार, चलते हैं. हम लोग गए. जैसे ही गोवा का बॉर्डर क्रॉस किया, कर्फ्यू लग गया. एंड जब तक हम नहीं गए थे खुला था, हाफ लॉकडाउन था. जैसे ही क्रॉस किया कर्फ्यू लग गया. वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ मनी, नथिंग. हम तो बस पीते पीते चला गए उधर.
And then we had nothing to do, so me and Shikha went to a shack to have dinner. There was no staff there actually. So there was this manager called Suraj, and he says, I can't make cocktails and mocktails. I said, can I do it? He said, yeah, sure. मैंने बोला मेरे को प्लीज जॉब पे रख लो आप इधर. 3 महीना ना मैंने वहाँ पे बार टेंडिंग करी. I think those 3 months were the most peaceful months of my and life. days I have had in my life. Oh, I wish I can go back there forever. I would love to live that life, and alone. That peace, and those 3 months taught me a lot of things. Patience, जो हम रेस्टोरेंट में बैठ के वेटर को बोलते यार खाना क्यों नहीं लाया, इतना टाइम लग गया, ये सब गाली मैंने भी सुनी है. फ्रेंच फ्राइज लेट हो गया तो इतना टाइम, ड्रिंक खराब बन गई तो तब गाली सुनी, क्योंकि वहाँ पे वेटर भी हम थे, बारटेंडर भी हम थे, मैनेजर भी हम थे, सब कुछ हम दोनों ही थे. So those 3 months were again lot of learning for me. And these tattoos, yeah, again in the morning I was sitting with Shikha, we were just chilling. I told her, I said, अब भी tattoo बनाना है मुझे शिखा, अब भी. अच्छा. तो बोली कहाँ से. मैंने रुक, मैं just dial करती हूँ. I was just dialing. I got this number of this guy and. अच्छा, और इतना कि मेरे को बनाना है तो कोई अब भी बनाना है, अब भी कैसा भी बनाना है. बनाए. हाँ. And we were little high because हम लोग शैक से आए थे पीपा के. And then I said, शिखा अभी ही चाहिए. कितने बजे की बात है? सुबह 5 बजे. सुबह टैटू कितने बजे बना है? सुबह 5 बजे. क्या बात है. और फोन की टॉर्च से बनाया मैंने. लाइट नहीं चलाने दी उसको because we were tripping, no, we were high. We had drank a lot. उसको मैंने, वो आया, मैंने भैया आप फोन अपने मुंह में पकड़ो, लाइट चालू करके इसको बनाओ. He did that and he did it so well. So बहुत sorry. गाने लग रहे हैं, मैं ध्यान देगी. Yeah. और कितने टैटू बने उस दिन? ये पूरे फिंगर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, तो दारू पी के 6 बजे सो जाना चाहिए. हाँ, बाकी टैटूज. बाकी I have a very big wing on my leg, which again has a story of yours. So I had just written someone's name, which is one of the best friend, and she did not turn up to be the best friend I expected to be. That's why I called Shikha, because होता है ना यार, आपको realization बहुत सालों बाद होता है कि सही कौन है गलत कौन है. करेक्ट. तो for me Shikha is that मेरे को दिखी नहीं वो इतने साल कि यही है who is going to be with me forever. It's her. And I always used to, fight with her, tell her, block her, tell her कि नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है. Because she was the one who used to always tell me, Sana, you're doing wrong. She's with you for this reason, he's with you for this reason. Don't do it, don't make friends, don't be friends, don't do drugs, don't spend money. But I used to feel, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम है? Why is she jealous? अरे वो कहते हैं ना कि जो आंखों के बहुत ज्यादा पास रहता है ना, वो हमेशा धुंधला नजर आता है. हाँ. हम उसको छोड़ के बाकी चीजें देखते. But today, I think she is somebody who is, I can't imagine my life without. I want her forever. शिखा जी आप बहुत प्यारे हो यार. हाँ. Yeah, because lockdown maybe she has proven herself that, उसका जरूरत नहीं था मेरे साथ 3 महीना वहाँ अटक के रहने का. Still. And she told me there, Sana, anytime, any second you tell me that I have to go, I'll come. यार यही तो कितनी प्यारी बात होती है ना दोस्तों की, कि आपको मुसीबत के वक्त में जब वो, हम मांगते नहीं कि मुझे तेरी बहुत जरूरत है, फिर वो रह लेते हैं साथ में. And coincidentally वो हमेशा बुरे टाइम पे ही टपक जाती है. और करेक्ट कि कई लोग ऐसे होंगे आपके अच्छे टाइम पे दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं, पर जैसे ही आपका कुछ खराब होगा ना, पता नहीं भगवान उनको मैसेज करते हैं या क्या करते हैं, वो आ जाते हैं. Something happens, I don't know. Even if I get hurt or my accident happens or I fall sick, even if I'm not in the town, she will text me. चाहे वो 15 दिन बाद उसका एक मैसेज क्यों ना आता हो, तू ठीक है ना, तेरे कुछ हुआ नहीं ना. वही. And I send her a picture. I said अभी ये हुआ है. तेरी वजह से तू नहीं पूछती. Yeah. And there is some very, it's the connection. I think even 2 real sisters won't have it because it is something very deep. I can't express it, but I can just thank God to give me Shikha in my life, and I'm really blessed to have her. कुछ लोगों को ना भगवान भेजता है आपके पास. Yes. कि भगवान आपकी हेल्प नहीं कर सकता ना, तो ऐसे लोगों को भेजता है.
मैंने ना ऐसी एक लाइन बोली थी कि मुसीबत में झूठ बोलते लोग भगवान काम आते हैं, मुसीबत में तो दोस्त काम आते हैं। तो Yeah. ऐसे शिखा जी ऐसे ही दोस्त हैं। Yes. शिखा जी बहुत बड़ी होंगी मुझसे आई। No, she's my age. She's 1 year younger to me. She's a techno DJ. And बस yeah. मैं शिखा से बात करूँ, मैं शिखा जी से। हाँ, डीजे शिखा इन द हाउस। हाँ, कहाँ थे हम लोग? टैटूज पे कंटिन्यू। Yeah. हाँ, विंग हाथों के टैटूज, देन बाकी एक यहाँ पे भी आपके आर्चरी कुछ। Yeah, it's just an Asian का जैसे हम लोग में ओम ओम होता है, इट्स अ पीस का Symbol. या and these all are also symbol only. One is evil eye, blessing, money. So I am like a very say positive negative person. Okay, I have to have that vibe with you to sit and talk, and I have to be in that place to feel that अच्छा नहीं, ये जगह अच्छी है। करेक्ट। कुछ लोग आपके आसपास बैठते हैं और आप वो बोलेंगे भी नहीं, पर आपको वो नेगेटिव वाइब आना शुरू हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से कब कब जाऊँ, निकलूंगी। कब उठूँ। हाँ, that feeling. So I am little like that, and what is manifesting, and I don't believe in God though, but किसी पावर पे भी I believe do believe in a power. करेक्ट। अभी if you tell me सना तू हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, मुझे नहीं पता। कोई पावर है, मैं बिलीव करती हूँ उस पर। मैं मस्जिद भी जाती हूँ, जब मुझे अपना उतारा करना है तो दरगाह भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ जब गरीबों को खाना खिलाना है, पर मैं दिया अगरबत्ती फूल चढ़ाना पैसा चढ़ाना, I don't believe in this. I don't believe in getting Ganpati to my house and throwing him in the water. And while going, you're playing that stupid Sheila Ka Jawani. So I don't believe in Hindu festivals. Why? Because Holi, you're doing drugs. You are dancing on such numbers. Correct. Where is the respect to the God you're giving? Ganpati is also the same thing. हाँ, मेरे को भी एकदम बहुत सही बात बोली, लोगों को बहुत बुरा लगेगा इस बात का, बट गणपति जा रहे होते हैं और गाना बजा रखा है आपने शीला की जवानी बज रहा है और लोग उस पे डांस कर रहे हैं, और ये तो नहीं था हमारा कल्चर। मतलब ये नहीं था। दिस इज नॉट गॉड। आई एम सो सॉरी पीपल, बट आई personally feel y'all are, it's a disrespect to whoever you are believing. I know that people do believe in God, and yes, वो आपके भगवान है, you believe in that made murti, but you can't disrespect like that by throwing alcohol, drinking alcohol, dancing on those numbers while you are getting the God home and leaving the God out. And even Holi is also a Hindu festival which is celebrated in a very different way. Girls are wearing half nude clothes, smoking up, dancing, doing drugs and alcohol. I don't think so. This is our Hindu festival. And then Diwali, people are playing satta, they are bloody जुआ हो रहा है, रोड पे फटाके फुट रहे हैं, एनिमल्स आर गेटिंग, किसी का घर जल रहा है, किसी का। सो आई डोंट थिंक सो फेस्टिवल्स आर टू बी, फेस्टिवल इज टू गैदर togetherness, correct, to enjoy those days, and to respect the God you love. I don't think so festival is this. जो फेस्टिवल्स का कल्चर था वो इसलिए था, दुनिया में लोग बहुत मेहनत करते थे, शहरों में भागते रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, तो एक सिस्टम बनाया गया था कि ऐसा क्या करें कि लोग ना सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, साथ में खाएंगे और किससे शेयर करेंगे अपनी लाइफ के, और शुक्रिया अदा करेंगे कि हम जिंदगी में अच्छा काम करें, जिंदा है हमारी लाइफ के लिए, और आगे का अच्छा हो, इसलिए फेस्टिवल शुरू हुए थे। पर उसके बाद जो शुरू है, आप 100% I have experienced a very good togetherness recently in Gujarat. I was invited for Dandiya as a celebrity guest there. Oh, that feeling, पता है वो पूरा इतना बड़ा ग्राउंड खाली था when I entered on the stage. दिव्यांश, कैसे लोग अपने आप, फैमिलीज अपने आप सर्कल बन जाती है, कितना प्यारा लगता है ना, और इतना बड़ा सर्कल बन जाता है वो, और धीरे धीरे बिना टकराए फीमेल्स अलग हो जाती, मेल अलग हो जाते हैं, एंड देन 3 सर्कल्स दे फॉर्म. आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, बट दैट इज फेस्टिवल. द लव व्हाट आई गॉट देयर इन दैट फेस्टिवल यहाँ तो है ही नहीं. करेक्ट.
आप बोलते कुछ नहीं हो, फिर भी सिर्फ एक सेंस होता है कि एक के बाद एक जुड़ता है, हाँ, और वो लोग जुड़ जाते हैं। आप बीट मैच करने लग जाते हो, या। आपके स्टेप कॉपी करने वाले, आप कोई प्रोफेशनल डांसर्स नहीं होते, फिर भी सब फिर लोग भी। सेम स्टेप कर रहे हैं। और कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं एक है। आरती हो रही है चालू होने से पहले, एक आरती हो रही है बंद होने के टाइम। इट्स जस्ट हैप्पीनेस, डांस, enjoy, family, togetherness and love. Correct. That was so beautiful. I saw it for the first time. It was very good. I could just see what is happening, and वो ग्राउंड कब भर गया, कब क्या हो गया, कब 3 सर्कल बन गए. It was within seconds and minutes, and it was very beautiful. किसी ने ना मतलब मेरे को ऐसे बताया था कि जब किसी के साथ जब ह्यूमन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, ह्यूमन माइंड एक दूसरे का, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर उस लेवल पे हमारे माइंड एक्टिवेट हो जाए ना, तो हम लोग सिर्फ देख के समझ सकते हैं. Yeah. कभी कभी हम लोग कर भी लेते, कभी कभी हम देखोगे आपको बहुत क्लोज फ्रेंड होता है ना, आप सिर्फ आंखों से रिएक्शन करते हो, समझ जाते हाँ, हैं. समझ जाते हैं. बॉलीवुड पार्टीज की बात करते हैं. हाँ जी. बहुत अटेंड किया आपने, और हमेशा ना जब कोई नया मुंबई आया उसको लोगों ने एक सलाह दी कि मुंबई में अगर आप पार्टीज में नहीं जाते ना तो आपको काम नहीं मिलेगा. Oh yes. ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग अपने क्राफ्ट पे काम करना कम कर देते हैं और पार्टीज ढूंढने ज़्यादा लग Correct. जाते हैं. Yes. So, yeah, I would just first give a message to the strugglers and the newcomers who are going to Correct. come to Bombay. Please, आप लोग जो चीज़ के लिए अपनी फैमिली, अपना पढ़ाई, अपनी सारी चीज़ें जो छोड़ के आप बॉम्बे आ रहे हो, प्लीज़ फोकस ऑन दैट एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ. बट अब आप लोग यहाँ पे आके you know, seeing the lifestyle here, this party culture, drugs, drinks, celebrities, they are not going to make your career. You are again going to go back home with nothing. हाँ, आपको कोई ना, चाहे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, कोई आपको स्टार नहीं बना सकता. आपकी खुद की मेहनत होगा, आपका खुद का क्राफ्ट होगा, और आपको सब खुद ही करना पड़ेगा. Yeah, तब yeah, जाके yeah. We are not Shah Rukh Khan and Salman Khan ka family. Correct. We all have to do it by ourselves. And I think if an actor has that charisma in him or her, यार कोई तो ऐसा एक कास्टिंग डायरेक्टर मिलेगा आपको जो काम देगा. Correct. So find that right person who knows that you are the right actor and you will get work. I think it's just right time, luck and hard work. और जितने मतलब हार्ड वर्क ऑब्वियसली, बट जितने भी बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी बुक्स पढ़ो या फिर उनके पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ देखो ना, वो हमेशा बोलते हैं कि यार हम लोग बहुत मेहनत करे थे, लेकिन थोड़ा सा ना हमारे साथ हमारा लक भी था. लक कि- तो बहुत ज़रूरी है. यस. क्योंकि मेहनत के साथ साथ, और शायद हर कोई नहीं बनेगा, पर हाँ अगर आपने अच्छा काम किया तो आप सरवाइव कर लोगे अच्छे Yeah. से. You can see there are so many people who have done a lot of work, पर फिर भी उनको ना पहचान अभी तक नहीं मिली है. पर they are surviving. करेक्ट. They are happy because they are working. करेक्ट. So even if you get that, I think you are satisfied for yourself. I think that's also a very big achievement. You don't have to prove the world. Prove yourself. करेक्ट. Once you do that, no, चैन से फिर तू सोएगा भी. कि आपको रात को नींद अच्छी आएगी. हाँ. आप अच्छा काम किया आपने. दुनिया को प्रूव करने जाएगा ना तो फिर इट्स एंडलेस. इट इज नेवर एंडिंग. मतलब आप कोई अच्छा काम करते हो ना, शायद कम लोगों ने देखा, पर उन कम लोगों में से ना जब 10-15 लोग आपको इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं ना, बहुत है. वो कमाया है आपने. Exactly, that's what. When people tell me that must say that grace and decency comes out by looking at your profile, I think I've earned it. करेक्ट. Because if you go through my Insta and Facebook, you will not see one picture which is nude or which is, you must have gone through. करेक्ट. मैंने पूरा प्रोफाइल देखा, और व्हेन समबडी कम टू मी कि आई एम एन एक्टर, मॉडल, सब कुछ दिख रहा होता है. नॉट दैट सब, पर एक होता है कि एक प्रोफाइल दिख, बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मैंने कहा यार मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपका प्रोफाइल. मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरे को बहुत अच्छा लगा. Yeah, because और जो कर रहे हैं ना वो आपका कॉल है लाइफ में, मतलब वो Yeah. भी सही है, उसके कोई गलत नहीं बोला, बट मेरे को जेन्युइनली आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा.
थैंक यू. बट वो भी मैंने आई हैड स्टार्टेड एज अ डेबोनर मॉडल. इट्स नॉट दैट मैंने कभी बिकनी में शूट नहीं किया है. मेरा पहला शूट फैज़ान ने किया था. फैज़ान खान हु इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर टुडे, who is also with me from the zero to the where I am today. Zero to hero. Yeah, zero to hero actually. So मतलब पोज कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था. I was just 19-20 when he shot me. My first portfolio was done by him. And first magazine also he gave me, Debonair. वो भी मैंने उसको ना, फैज़ान मैंने कभी भी बिकनी नहीं पहनी. फैज़ान मैं कैसे शूट कर लूँ, तू प्लीज घर पे लेके आ सब. हाँ, और कुछ गलत नहीं है अगर आप बिकनी फोटो शूट करो, सब कुछ सही है. Yeah. बट हाँ, सोशल मीडिया में ये हमेशा याद रखना, आप जो दिखा रहे हो ना दुनिया को, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे. करेक्ट. यस ऑब्वियसली. तो मैंने वो शूट बिकॉज आई हैड नेवर डन इट, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड फैज़ान तू पूरा सेटअप घर पे ला, मैं तो नहीं स्टूडियो में करूँगी. आई डिड दैट ओनली वंस. ओके, एक बार मैंने किया. अभी इतनी मैं डम हूँ कि डेबोनर क्या है मुझे ये भी नहीं पता है. मैगजीन है ना तो करना है, कवर पे आ रही हूँ. करने के बाद, रिलीज होने के बाद पता चलता है, अरे दिस इज दैट ब्लडी सेक्स मैगजीन विच स्कूल बॉयज आर सीइंग इन द स्कूल. यू अंडरस्टैंड? दैट वाज माय स्टार्ट एज अ मॉडल. एंड वहाँ से थोड़ा बहुत फेमस हो गए बिकॉज बहुत अच्छा शूट था वो, एंड इट वॉज रिलीज्ड एवरीवेयर. बट देन द कमेंट्स विच आई वॉज गेटिंग ऑन माई फेसबुक एंड ऑर्कुट था उस टाइम, क्या था, सब दे वर वेरी बैड. करेक्ट. कि आपने ऑडियंस आपको यही मिलेगा आप जो काम करोगे. हाँ, मतलब आप तैयार रहो फिर कि आप जो दिखा रहे हो ना उसके जवाबों के लिए आप यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट. करेक्ट. एंड देन आई changed completely and I started working, looking at myself as an audience. Okay. So now if I do anything or I want to shoot, I imagine, अच्छा ये सना है, इसने ये कपड़े पहने, as an audience. I look at myself as an audience and then I do it. Correct. So that time then I used to get work like that. Serial भी मिल रहा है तो किसी की गर्लफ्रेंड बनना है, पूल सीन करना है, कोई कैमियो रोल भी मिल रहा है तो वैसा ही मिल रहा है, किसी का बीवी बनना है, किसी का एक्स वाइफ बनना है, बेड सीन करना है. तो आई वाज लाइक ये क्या है, आई डोंट वांट टू डू दिस. आई स्टार्टेड एज अ डांसर, वेयर एम आई गोइंग? एंड देन आई बिकेम मिस महाराष्ट्र. देन आई वन फेमिना स्टाइल डीवा ऑल्सो. ये सब भी कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ मुझे इट जस्ट आई वाज जस्ट गोइंग विद एवरीथिंग. मैं तो बस काम कर रही थी. हाँ, मैं तो बस कर रही थी, जो आ रहा था मैं कर रही थी. देन आई डिड अनुपम खेज एक्टर प्रिपेयर्स फॉर 3 months. प्रॉपर एक्टिंग स्कूल किया. मेरे जस्ट पहले वाले बैच में दीपिका थी, जस्ट पहले वाले में, फ्रॉम वेयर शी वॉज पिक्ड अप फॉर ओम शांति ओम, जस्ट 1 बैच पहले. एंड हमारे टाइम पे वेडनेसडे रिलीज हुई थी. एंड वहाँ पे भी आई वॉज वेरी, बिकॉज यार कभी स्टेज पे गई नहीं मैं, कभी एज एन एक्टर बात नहीं किया, तो मुझे अनुपम खेर सर सुसु की टांग बुलाते थे. बिकॉज आई यूज टू स्टैंड ऑल्सो यू नो इन फ्रंट ऑफ इतने लड़के, इतनी लड़कियाँ. यार कभी मैंने ऐसे क्राउड में नहीं खड़ी रही हूँ. जब मुझे स्टेज पे बुलाते थे कोई एक्ट करने, मुझे नहीं आता था. आई यूज टू लाइक स्टैंड इन अ वेरी, मेरे लिए नई दुनिया थी. हाँ. एंड देन वंस ही टोल्ड मी, चल अभी तू अंधा बन के एक्टिंग करके दिखा, नहीं हो रहा है. Then he tied that patta on my eye and he was just saying. He was just telling me, feel it. Dheere se when he opened, that was the first time I actually came to know what acting is. And it happened. The exercises what he used to give us were really very, मतलब वो खुद आते थे, लाइट्स ऑफ कर देते थे हमारे रूम की. हमको एक सीन दिया था कि imagine you all are getting raped, all the girls. And he was just saying, he was just speeching, and we were feeling it. And every girl, one by one, started reacting to it. That's how I learned everything, you know, step by step. And then one day he's telling, अभी enter करो दरवाज़ा, सब लड़कियाँ बाहर जाओ, लड़के इधर बैठो. That boy shame he wanted to remove from us. सब एक एक करके enter करो, behave करो कि तुम लोग को दारू चढ़ गया है.
कोई हंस के आ रहा है, कोई ये करके नहीं हो रहा था. Then that also happened. The way he gives you that speech and आप उनकी बातों में इतना ऐसे लगता है कोई नशा करा दिया है. करेक्ट, वर्कशॉप्स में ना. या एंड देन यू नो एक के बाद एक सब हो रहा है, बॉय शेम गर्ल शेम सब गया खत्म उस दिन उस क्लास में. हाँ, और एक ही क्लास होती है वो, ऐसे भी नहीं कि हर रोज करा रहे हैं. नहीं वो एक ही दिन में. हाँ वो सैटरडे आते थे सिर्फ, एवरी सैटरडे ही यूज्ड टू गिव अस क्लासेस. इट वाज वेरी गुड. हाँ, और एक्टिंग वर्कशॉप कई बार लोग बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, बट टू बी एक्टिंग वर्कशॉप से ना जो एक्टर होगा ना उसको अपना पोटेंशियल पता लग जाता है कि हाँ यार अब मैं ये सब तो कर सकती हूँ, मेरे को आता है ये सब. आपको मतलब आपको पहले ना भरोसा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार. एक्चुअली आई थिंक एज एन विद वर्कशॉप्स नो एन एक्टर कैन नो हाउ टू फील द फीलिंग्स. करेक्ट. नॉर्मल जैसे अभी देख, अगर तू भी कोई मूवी देख रहा होगा या कोई गाना सुनता होगा, देखो फील होता है, गूज़बम्स आते हैं. करेक्ट. आते हैं ना, बिकॉज वीव लर्नड इट ना. अभी तू नॉर्मल इंसान के साथ जाओ गाना दे, उसको कोई फीलिंग नहीं आएगा. उसको ना ही उसके कांटे खड़े होंगे, ना ही उसको फीलिंग आएगा, ना ही उसको वो इमोशन आएगा. बट आई गेट गूज़बम्स व्हेन आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग. अरे वो होता है ना कई बार, यार क्या कैरेक्टर पकड़ा है इसने, है ना? क्या हमको ही दिखने लग जाते हैं. दिखने लग जाता है कि उसके कई बार होता है ना वो टॉकिंग थ्रू आइज कि यार ये क्या कर रहा है आंखों से. इनफैक्ट मेरे को रणवीर कपूर बहुत पसंद है इसमें. ओह आई लव इट. मैंने मेरे एक इंटरव्यू में बोला भी था, जब मेरे को पूछा गया था मीडिया से दैट आपका इच्छा क्या है, विथ हुम डू यू वांट टू वर्क. आई सेड वंस, इवन इफ एज अ कैमियो विथ रणवीर कपूर, वंस इन लाइफ. मैं ना एक पूरी मूवी में एक शॉट का वेट करता हूँ रणवीर कपूर का, जब रणवीर कपूर ऐसे बैठेगा और ऐसे लुक देगा सिर्फ कैमरे को और वॉक करेगा. चन्ना मेरिया में जब वो वॉक करता है, ठीक है. इनफैक्ट जब तू झूठी में मक्कार में वैसे रहते तब बोलता कि ऐसा नहीं मैं तिल्ले चांद तारे तोड़ कर नहीं लाता. हाँ. लाता, पर जब लेने जाता तो चार, मेरे को याद है पर वो अलग से. हाँ. पार्टीज पे आए थे हम लोग. पार्टीज. हाँ जी. आपके साथ कुछ ऐसे पार्टीज के कुछ किस्से? बहुत सारे. तब तो 21 साल की लड़की जिसके लिए दुनिया नहीं थी और लोगों ने बोला कि मुंबई में पार्टीज में जाना है. हाँ, पार्टीज में जाना है क्योंकि वहाँ पे आपको काम मिलेगा और काम भी मिलेगा. तो ठीक है हम जा रहे हैं. दारू भी नहीं पीते थे दैट टाइम. ब्रीजर वाज अ बिग थिंग फॉर मी. ब्रीजर आई यूज्ड टू हैव 10% अल्कोहल होता है. कुछ ऐसा. हाँ. करेक्ट. तो क्या पंजाबी घर से तो उतना तो चलता ही है ना. तो फिर जाने लग गए ना. nobody used to talk to me and I think I don't know, I used to not even look that good that time. I don't know that people have to judge but सब पार्टी कर रहे होते थे and I used to be मैं फ्रेशर भी थी बट मेरे पे सिर्फ वो एक ही टैग लगा था, कोलकाता नाइट राइडर्स. उसके बाद जो मेरे पे टैग लगा था, कोलकाता नाइट राइडर्स cheerleader got caught in sex racket in Pune. Second tag. First tag पे I was with my head up, roaming around everywhere. Second tag पे जब मैं बाहर आई तब मुझे टीवी पे न्यूज़, मेरा नौकर मेरे को फ़ोन कर रहा है, दीदी आप क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना. ये रातों में ये पूरे न्यूज़ पे आज तक स्क्रीनिंग हो चुकी थी जो मेरी मीडिया ने जेल के बाहर करी है. मन्नत के नीचे मीडिया खड़ी है. SRK also gave an interview. Prove my girl is that. I went to Mahila Mandal. I gave my phone to the court. The next very morning I said, take this phone. Okay, if anything comes out, get me back in. और मैंने ये भी बोला खुला खड़े होके, मतलब आप लड़कियों को क्यों पकड़ते हो, जो करवाता है उनको क्यों नहीं पकड़ते हो. करेक्ट. और जो पैसे देता है उनको क्यों नहीं पकड़ते हो. प्रोस्टिट्यूशन तो तीनों में है ना. करेक्ट. सिस्टम है ना ये तो. एग्जैक्टली. Why the girl has to, even now, why only that celebrity has to go inside? Why not the person behind her or him? करेक्ट. अगर कोई ड्रग्स की बात करेंगे पूरे मुंबई में पता है कितने लोग कर रहे हैं. हर इसको होटल से उठा लिया, उसको अरे यार उसको उठाया तो उसके साथ जिसने करवाया उसको क्यों नहीं उठाया. और जिस पार्टी में आप मुंबई में जिस पार्टी में जाओ लोग वहां पर ड्रग्स कर रहे हैं. हाँ, उनको क्यों नहीं उठा रहे हैं. फेमस TRP चाहिए ना सबको. हाँ, तो उसने अग्री किया ना, फिर वो क्राइम ब्रांच वाला रस्टिकेट हो गया, निकाल दिया उसको.
He agreed he got 6 lakhs rupees and he wanted promotion. That is why he used Shahrukh Khan's name. मेरा नाम क्यों नहीं आया कहीं? सना इतना नहीं था. सब जगह SRK था. Even if you Google now, Shahrukh Khan cheerleader, it's everywhere that only. और महिला मंडल ने देन फिर मेरा केस बंद कराया. मैंने इंटरव्यूज दिए कि क्या हुआ. करेक्ट. हाँ, और लोगों ने वो नहीं देखा, लेकिन लोगों ने पहले वाली चीजें रखी. हाँ, लोगों ने वो नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है. मैं इसलिए बैठी हूँ तेरे साथ आज यहाँ. पता है. बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन ऑल्सो यार दैट टाइम, यू नो. मतलब बोलते हैं ना कि लड़की का फर्स्ट लव होता है जब पहली बार लड़की किसी को आई लव यू बोलती है, बहुत स्पेशल. पहली बार लिविंग में रहती है. दैट वाज हिम. उसका टैटू भी है. तो ही वाज सो क्लोज टू मी दैट उसने अपने मॉम को भी बता दिया था. माई मदर यूज्ड टू लव हिम बिकॉज ही इज अ पंजाबी. एंड देन दिस हैपेंड and I was the one to call his mother. I was the one to call his mother and tell, मम्मी मेरे साथ ये हो गया, प्लीज गूगल करो ना मेरे साथ क्या हुआ था. After that everything finished. हम लोगों के साथ ना एज अ सोसाइटी. टिश्यू देना प्लीज. नहीं होएगा, मेरा डर्मा है, दे दे. And yeah, so that happened. मेरे को ऐसे आदत हो रखी है नॉर्मली. ऐसे करते रहेगा प्यार हो जाएगा मुझे तेरे से. मेरे को सब लोग प्यार ही करते हैं. बहुत प्यार. हाँ, तो एज अ सोसाइटी ना हम लोग इतने गलत है ना कुछ चीज़ों में. हम लोग हमेशा पता क्या करते हैं, हम लोगों को जिस चीज़ में मज़ा आता है ना हम लोग उसको बोल देते, चिल्ला के बदनाम कर सकते हैं. बहुत इजी होता है लोगों को बदनाम करना, लेकिन उसके पीछे की जो कहानियाँ होती हैं ना आप नहीं सोच सकते. किस पे क्या बीत रही है, किसने क्या खोया है. और उसके बाद ना आप पे जब एक टैग लगता है ना, एक कॉन्फिडेंस ना सालों लग जाते हैं उस कॉन्फिडेंस से बाहर आने में. कि यार बहुत आसान होता है यार मजाक बनाना किसी का भी. अरे ये तो ऐसी है, जस्ट बिकॉज आपको कूल बनना है एक पार्टी में. बट वो जो फील कर रहे हैं ना सोच भी नहीं सकते भाई आप. तो कभी ना कुछ ऐसी कहानियाँ पता लगे ना किसी के बारे में, तो जस्ट बिकॉज आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट के लिए मत करना अपने. बस कंटिन्यू. Yeah, so then but he is a person who I can be with the way I am. I don't have to pretend to look beautiful. I don't have to sit properly. I don't have to eat with a knife and fork. I can just be the way I am. Okay, and he is there still. But in these 12 years, there have been a lot of ups and downs when we've aparted, and because of whatever has happened in my past. And today his family doesn't know because kaise bataye. And yeah, but it's difficult now. It's like every time I feel I just have to keep proving myself, even now. ज़रूरत नहीं है आपको प्रूफ करने की. और अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर सक्सेसफुल. आप लोग जानते हैं आपको, लोग प्यार करते हैं आपको. और ज़रूरी नहीं है शोर शराबा करना कि मैं सही हूँ, आप सही हो, बात ख़त्म. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग. अरे यार मैं आपको बता दूं, सना के पास बहुत पैसा है. तो सना को जैसे 5-6 लाख रुपए से खर्चे वर्चे जो सना को फ़र्क नहीं पड़ता. तो सना के साथ स्कैम हुआ था जेलर का, मेरे को वो बताओ आप. ओ गॉड, वो तो नेक्स्ट लेवल है. मैं तो तेरे को बोल रही हूँ ना, जितना मैं काम करके पॉपुलर नहीं हुई ना, उतने स्कैम्स करके हो गई हूँ. करेक्ट. I swear, I have got a tag today of a celebrity guest appearance. For what I don't know, but I have the tag. So ये क्या हुआ था, मैं दिल्ली से आई थी बस, एंड इंस्टा पे मेरे को मैसेज आता है, वो होगा कहीं ना कहीं, I'll show you. आता है कि गिवन ऑडिशन, प्रॉपर स्क्रिप्ट भेजा है,
फ्लायर भेजा है जेलर का, एज ग्रुप लिखा है, प्रॉपर जैसे होता है सब वैसे, ऑनलाइन ऑडिशन होगा। आई सेड ओके, मैंने ऑडिशन भी दिया, वो भी है मेरे पास ऑडिशन भी दिया। 2 दिन बाद कॉल आता है, यू आर सिलेक्टेड। खुशी से हाँ, पागल हो गई मैं। हाँ। तो पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे कॉल, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग यार। तो हमको एक सोलो मूवी मिलना भी इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो यू इमेजिन मी बीइंग अ ब्लडी डॉटर विद हिम, रजनीकांत, हाँ, एंड 72 मिनट्स का रोल प्ले, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमने बोला ठीक है, भेजो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आया, तू वो कॉन्ट्रैक्ट देखेगा ना, तू बोलेगा सना ये सही है। करेक्ट, हाँ ये होता है। कोर्ट का नोटरी लगा है, कोर्ट का स्टैंप लगा है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ था, सब कुछ था। हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा था दैट वी बैग्ड इनटू सच अ बिग रोल। वी वेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट टू अ लॉयर कि भाई ये पढ़ो, सही है कि गलत है। वो भी बोलता है हाँ। उसके बाद वो लोग ने हमसे एनओसी मांगी, हाँ, वो सब हमने दिया। पासपोर्ट मांगा, आधा शूट बोलते पेरिस में, आधा आंध्रा में उसके बाद ठीक है, पासपोर्ट वीज़ा भी भेज दिया। फिर बोलता है कि गार्जियन कंपल्सरी हैज़ टू ट्रैवल विथ यू बिकॉज यू आर अ न्यू कमर, गारंटी शी विल टेक योर्स। आई सेड ओके, माई मदर विल ट्रैवल। अब मम्मी का वीज़ा, मम्मी का एनओसी, मम्मी का पुलिस वेरिफिकेशन, सब मम्मी के नाम पे पैसा लिया है, एक्टर के नाम पे नहीं। मम्मी की टिकट, मम्मी का वीज़ा, मम्मी का ये, मम्मी का वो, बिकॉज कंपल्सरी गार्जियन हैज़ टू ट्रैवल विथ यू। और आपका आर्टिस्ट कार्ड इंटरनेशनल का अलग बनेगा। अच्छा, ये तो बेसिक स्कैम है मुंबई में। अगर आप आए हो तो। हाँ, तो उसका भी उसने पैसा लिया, मेरे से सिर्फ आर्टिस्ट कार्ड कर लिया, जो उसने मेरे को ब्लू डार्ट भी किया है। मैंने स्कैन किया उसका बारकोड। हाँ, वो रहा, वो जेन्युइन रहा होगा। जेलर आ रहा लिख के। अच्छा, सना सूरी जेलर, आई स्कैन्ड इट, वो भी हुआ, सब कुछ सही आ रहा है। एमिरेट्स कॉल किया, टिकट्स बुक थी। नोवोटेल पेरिस कॉल किया, वो भी बुक था। नाउ यू टेल मी, इफ यू आर इन प्लेस ऑफ मी, तो क्या करेगा जब ये सारी चीजें तूने कंफर्म कर ली है? तू अपना फोन का कैलेंडर खोल रहा है, उसमें भी बुकिंग दिखा रही है क्योंकि तेरा नंबर डाला है। डेट्स ब्लॉक हम कर देते हैं ना, Correct. तो कैलेंडर पे मार्किंग आ जाती है, मेरे फोन पे वो भी दिख रहा है। सो हाउ विल यू नॉट बिलीव, मेरे मेक माई ट्रिप पे बुकिंग आ रहा है नोवोटेल का, मेरे ऐप पे, बिकॉज ही पुट माई नंबर। इस लेवल पे सोच स्कैम क्या है। और जो मेरे साथ लड़का था, जिसको मेरा छोटा भाई बनाया उसने, अथर्व, वो बेचारा कोई रियलिटी शो का बच्चा है, 15 साल का, उसकी फैमिली से 15 लाख रुपए लिए है और आपसे 8.5। आई डिड नॉट वॉन्ट दिस टू कम आउट बिकॉज अगेन यहाँ पे वापस फैमिली आ जाती है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स तो अब रहे नहीं, शिखा के अलावा कोई नहीं है। जब तक ये मूवी थी ना, आई वॉज अ स्टार, आई वॉज somebody who has achieved it. I was a big person. I had a big name. I became beautiful. I became everybody's favorite. जब ये स्कैम बाहर आया ना बॉस, सब लोग ऐसे, एक रिश्तेदार का ना फोन नहीं आया है और पूरी दुनिया ही पलट गई वापस। कौन सा ना? How is she facing the world? What is happening with her? Is she all right? What she must be going through? क्योंकि मेरे तो बिल्डिंग के वॉचमैन को भी पता था मैं जेलर कर रही हूँ। अब मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन को क्या, मेरे जमादार को भी पता है कि मेरे पे स्कैम हो गया 8, 8.5 का। मेरे लिए तो मेरे नौकर को फेस करना डिफिकल्ट हो गया था, तो फैमिली किधर गई फिर? तब पता लगता है ना उस वक्त में कौन अपना है कौन नहीं। पर ये इंडस्ट्री ने अपना लिया मेरे को इसके बाद, तो ये इंडस्ट्री मेरी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड अब तो यहाँ ही रहूंगी। करेक्ट। और इंस्टाग्राम कैसे लगता है आपको एज अ इन्फ्लुएंसर? तेरा तो बहुत देखा है मैंने। मेरा नहीं, आपका खुद का। अच्छा लगता है। तो लाइफ में मतलब रिलेशनशिप
कैसे देखते हो आप? Okay, so again, कैसा आदमी चाहिए आपको लाइफ में? I cannot say कैसा आदमी चाहिए मुझे. That I think nobody can say, but कैसा लड़का चाहिए? वो भी नहीं बोल सकती हूँ. But yeah, but I think ये भी एक message है to all the boys, please stop judging girls by them having different relations and different boyfriends. I think understand what is she looking for and why is she having not him and him and not him and him. Example, when you go to a furniture shop, right, you will try and sit on every chair and see what gives you comfort. You will do that. Correct. If this doesn't, you will go there. If that does, that's yours. Correct. So that little girl in the heart of her own looks for that comfort, looks for that security, and looks for that कि यार, I am the boss lady when I'm outside the door. I'm the boss. But when I enter that door, I want that hug. I want someone to pamper me. I don't want money from him. I can earn it. I can buy my own diamond ring, as Priyanka Chopra said. But यार प्यार नहीं खरीद सकते ना. कि मेरे को पता है लड़कियां ना प्यार पता कैसे करती हैं कि लड़कियां चाहती मेरे को ना, जब मैं घर आती हूँ तो मेरे को बच्चा बनना है एकदम. मेरे को जो मेरे साथ वाला है ना, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को बच्चे की तरह रखें. हाँ, द मोमेंट मैं गेट से बाहर हूँ तो आई एम द बॉस. Exactly, it's the same. When even me, so like I am an independent girl, right, from so many years. When I am outside my house, my door, I'm the boss. Like fuck you, nobody can mess with me. But when I come back, I throw my bag and I relax. I want to be that little girl. कोई आए सर पे हाथ घुमा दे यार. और को कहते प्राउड ऑफ यू. Proud of you. यार तू बेस्ट इंसान है. खाना खा ले. तू बहुत मेहनत करती है. तू बेस्ट इंसान है. Exactly. And somebody should just wait for you to just that for that one little hug. That's it यार, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कमा लिया. करेक्ट. और वो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि मतलब मेरा बेबी आया है. Exactly. हर टाइम. Yeah, so relationship, I think, and also it has to work both side. And आप हर आधे घंटे में एक दूसरे को अपडेट दे रहे हो, कितना मैंने खाया, कितना मैं वॉशरूम में. That is not relationship. क्या बात है यार. I think calling each other for knowing if he or she is okay is relationship. Relationship is not कि यार अगर तूने मेरे को 10 फोन कर लिए तो तू इसलिए कर रहा है कि तेरे को जानना है मैं क्या कर रही हूँ. शायद तू वो 10 फोन मुझे इसलिए भी कर रहा है because you must be worried about me. You must be wanting to know if I'm not hungry because I'm at work. You must be wanting to know if I'm not drunk because I'm with friends. You must be wanting to know if I'm okay. मतलब एक होता है ना कि आप मतलब अगर आप रिश्ते, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई दिन में 10 बार फ़ोन कर रहा है तो वही आपका खास है. एक होता है ना आपको, मतलब कोई आपको फ़ोन कर रहा है कि जो आप बेसिक चीज़ें हो गई, मतलब सम अप करके नहीं, सारी बातें साइड कट करके अगर मैं बोल दूँ, हाँ, कि अगर ना आप किसी को डेट कर रहे हो तो फ़ोन करना हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक ख्याल रखना होता है ना कि कोई फ़ोन करके एक बार में पूरा फ़ोन करके बोलता है ना कि यार ये हो गया. हाँ, और दूसरा एक होता है अपनापन, वो फ़ोन में ही समझ आ जाएगा कि फ़ोन किस लिए किया गया. When the other person is saying hello ना, वही that hello you come to know कि यार इसका मूड बात करने का है या नहीं है, या कुछ मैंने कर दिया क्या, have I done something which has hurted him and I don't know. So you come in that confusion, and that confusion eats you up for a couple of hours, and I think that's the worst thing, because that you can't even ask and you can't even share. तो वो जो अकेले वो जो 3-4 घंटे होते हैं ना वो रिलेशनशिप के आपके, कि आप सोच रहे हो क्या हुआ, कुछ हो गया, दैट इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट पार्ट आई थिंक. और अगर आप सही में किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप जेन्युइनली एक प्यार है आपको, तो आपको पता रहता है यार ये इंसान मेरा ही है, वो कहीं भी चले जाए, किसी भी पार्टी में कुछ भी हो, वो मेरा इंसान है. मतलब And I don't think so judging a person and thinking about your guy or your girl is कि नहीं अगर ये पार्टी में जा रहा है तो ये किसी और के साथ रहेगा. That means you don't trust. It's not that you don't trust him. You're not trusting yourself. Correct.
आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आपको ये लग रहा है आपसे अच्छी उसको मिल जाएगी। मेरे को द मोमेंट आपके ये आया ना कि आप ये सोच रहे हो भाई आपने रिश्ता सही नहीं रखा हुआ, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ना तो आपने रिश्ता सही नहीं रखा हुआ, एग्जैक्टली कुछ तो गलत है। जब आपको आप पे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इसीलिए Correct. यू सी नाउ इफ एग्जांपल आई एम गिविंग, इफ आई एम इन अ रिलेशन विथ यू, ओके, एंड आई गो इन अ पार्टी, you will be unsecured because somewhere you know I will get someone better than you. करेक्ट, But if you know I will not, हाँ कि मेरा इंसान है, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, जब तेरे को ये पता चलेगा ना कि तेरे से अच्छा सना की लाइफ में कोई नहीं आएगा, तो तेरे को वो थॉट ही नहीं आएगा। करेक्ट, और मेरे को पता है ना मैं कितना अच्छा हूँ, मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे को पता है मैं किसका कितना ख्याल रख सकता हूँ और किसका लॉस है। It's his or loss. करेक्ट कि Yeah. वो खोएगी यार। हाँ. और लड़कों का होता है, लेकिन कुछ लड़कों को जेन्युइनली, कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बट मेरे जैसे लड़के मैं हूँ, मेरे को बहुत भरोसा रहता है अगर मेरा इंसान है ना वो कहीं भी जाए मेरा ही है, ठीक है। और अगर किसी ने खोया है तो बहन तूने खोया है, यू मतलब Exactly. तेरा लॉस है जेन्युइनली। That's what even I think it's if a guy, so I am a very little on a very homely, I'm not like, I won't judge other girls, but I am a little I like doing things for my guy. I like to remove his clothes on the bed, and I want to have a coffee with him in the morning. So मेरे को छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं, है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें ना, टुगेदरनेस, वेरी लिटिल थिंग्स। चाहे पूरा दिन फिर हम ना मिले, एक ही बार रात को वापस मिले ब्रेकफास्ट करने के बाद, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट यू नो आई एम लिटिल दैट ऑन अ फैमिली साइड के आई वांट टू डू थिंग्स फॉर माय गाय, आई वांट, अच्छा लगता है। हाँ, करेक्ट, मुझे उसकी चीजें जमानी है, उसका कबाड़ जमाना है, उसका ये करना है, उसका, सो आई फील नाइस, आई फील इट्स माइन, ये मेरे को करना ही है, आई लाइक इट। और लड़कों का पता क्या होता है, मैंने तो इसीलिए अगर कोई खोएगा ना तो उसका लॉस है, मेरा नहीं। मैंने ना इसी एक हफ्ते में एक चीज रियलाइज की बैठ के कि लड़कों का पता क्या है, आपको लगता होगा कभी कभी लड़कों का, पर्सनली मेरे साथ जो हुआ कि मैं बोल नहीं रहा पर मैं नोटिस करता हूँ कि यार आपने ना मेरे लिए वो एफर्ट किया है। बस एक फॉर एग्जांपल एक कहानी है कि कोई इंसान बहुत थका आया था, वो स्टिल कॉल में कि दिव्यांश यार मेरे घर के नीचे आ जा, मिल ले मुझसे। और मेरे को पता है यार ये तो 2 दिन से सोया नहीं है, मैं बोलूँगा नहीं उसको कि थैंक यू सो मच, आप इतने बिजी टाइम में मेरे लिए टाइम निकाला, आप, मैं नहीं बोलूँगा। या फिर कोई बोलते दिव्यांश यार कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर आप थोड़ी देर के प्लीज़ मिलने आ जाना। मतलब इतने लोग हैं इस दुनिया में यार, आप मेरे को बुला रहे हो, मैं बोल नहीं रहा पर मेरे को पता है कि मेरी वो स्पेशल वैल्यू जो है ना, कि लड़के बोलेंगे नहीं आपको, बट जिससे आपको कोई मिलेगा ना वो शायद कभी नहीं बोलेगा आपको, बट वो छोटी छोटी चीज़ें ना संभालेगा और वो आपको ना उसके साथ बैठ के उसकी आंखों में ऐसे देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही होते हैं लड़के। हाँ यार मैं बहुत पर्सनल पे आ गया, छोड़ो। लास्ट क्वेश्चन, सना ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा देखा है, ठीक है। आलिशान वाली दुनिया भी देखी है, गरीबों वाली दुनिया भी देखी है, और इन्फ्लुएंसर, एक्टर, मॉडल, पार्टीज आपने की हैं, और शांत इंसान भी आप हो। मतलब ऐसा प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, जिसने इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत शहर बदले, बहुत गांव देखे हैं, गांव तो नहीं देखे बट बहुत शहर देखे, अलग अलग कंट्रीज़ देखी, घूमे हैं। पर ये सब सीख के ना एक लाइफ का लेसन होता है कि यार मेरी ज़िंदगी से ना ये बात तुम सब ना हमेशा याद रखना कि ये मेरी ज़िंदगी की एक लाइन है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो आपकी लाइफ का ऐसा एक बेस्ट लाइफ लेसन। यस, ये मेरे फादर बोलते थे जब हम स्कूल में हुआ करते थे, जो चीज़ अब समझ में आई है कि प्लीज़ आप लोग के साथ जो हो रहा है, अच्छा बुरा सही गलत, खुली किताब रहो, डरो मत, यू नो वॉट यू आर। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड अगर भगवान ने दरवाज़ा खोला है ना तो कोई रीज़न से खोला है, तो जस्ट कीप गोइंग एंड डोंट लुक बैक। और लोग अगर आपके पीछे बात कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज they have at least those 5 minutes in 24 hours to talk about you. That means you have achieved it and you are something. आप तो वो भी नहीं कर रहे हो. So yeah, I think you should be happy when people talk bad about you, because आप लोग you are in their mind at least. Correct. आप टॉपिक दे रहे हो, बढ़िया। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने, आई होप आपको पसंद आएगा।
तो आज थी हमारे साथ सना। यार सना से मैंने सच में बहुत कुछ सीखा और आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे यार लाइफ में ना कभी कभी ना लोग ना आपको इतना गिरा देंगे ना कि हिम्मत नहीं रहेगी यार उठने की, पर आपको उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ता है दुनिया से। और लाइफ में कोई कितना बोले आपको कि यार रिश्तेदार बोले, दुनिया के लोग बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे आपसे, जो आपके ना बुरे टाइम में आपके साथ रहे ना वही आपके अपने लोग होते हैं, शिखा जी जैसे। हाँ, और कोशिश करते रहनी है, कोशिश करके सब हो जाता है। हाँ, और सना आप सच में बहुत प्यारे इंसान हो। मतलब मैंने ना ऐसे एक लाइन लिखी थी कि तुझे बहुत रुलाया है लोगों ने। आपको लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा कि तुझे बहुत रुलाया है लोगों ने, वो गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, बस एक मौका मुझे भी देना, मैं तुझे इश्क सिखाऊंगा। हाय। तो वही है कि आपको टच जल्दी कोई मिलेगा जो आपको बहुत प्यार करेगा और जिस तरीके से आप चाहते हो आपको उस तरीके से प्यार करेगा। और आप बेस्ट इंसान हो, अपना ख्याल रखो। और दुनिया क्या बोले मुझे नहीं पता, पर एज अ पर्सन और जो लोग ये देख रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों को आपसे प्यार होगा। आप ऐसे लोग हो जिससे लोग प्यार करते हैं, तो आप वो वाली पर्सनैलिटी हो। तो अपना ध्यान रखना। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी तो आप प्लीज़ हमें फॉलो करना अगर आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया।